सभी गुरु प्रेमियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं अनिल गौतम आज से आपसे संन्यास और हमारे गुरुदेव जी का संन्यास, आपका संन्यास और हमारे गुरुदेव जी के संन्यास के सवाल पे आपसे दो बात करने के लिए जुड़ रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरा संन्यास और गुरुदेव जी के संन्यास में क्या अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिसे संन्यास कहते हो वह संन्यास मुर्दों का संन्यास है, वह संन्यास ठूठ संतों का संन्यास है। तुम्हारे संन्यास भागने से होता है, तुम्हारे संन्यास में उपवन नहीं है, फूल नहीं खिलते हैं, तुम्हारे संन्यास में बरसात नहीं होती है, तुम्हारे संन्यास में जकड़न है, तुम्हारे संन्यास में हंसी नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए तो तुम्हारे सन्यासी लोग एक विशेष वस्त्र धारण करके और वो भटकते हैं, कभी यहां भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी ऐसे ऐसे जगहों में अपना आवास बनाते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, आम लोग रह भी नहीं सकता है। जब समझ में नहीं आता है बातें तो पूरे शरीर में भभूत लगा के बैठा हुआ रहता है, अपने शरीर को गलाते हुए रहता है, सड़ाते हुए रहता है, दुर्गंध आता है। तुम्हारे संन्यास में दुर्गंध है। लेकिन मैं जब बात करता हूँ गुरुदेव संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का और इनके संन्यास का, जो तुम जानना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि हमारे गुरुदेव रविदास जी के संन्यास में आनंद है। हमारे रविदास जी के संन्यास में उपवन है, फूल है, यहाँ बरसात होती है, यहाँ आनंद होता है, यहाँ खुशी होती है, यहाँ कोई भागता नहीं है, यहाँ हर कोई जागता है, यहाँ बाहर ढूंढता नहीं है, यहाँ अंदर ढूंढता है, यहाँ क्रांति होती है, यहाँ जन्म होता है, यहाँ दुर्गंध नहीं है, यहाँ कोई विशेष वस्त्र नहीं है, यहाँ भभूत नहीं है, यहाँ अगर कुछ है तो 7 रंग का सतरंगी सपना, 7 रंग का आनंद, जहाँ हर कोई अंदर से जाग रहा है, क्रांति कर रहा है, और जागने के बाद जो मिलता है वही संन्यास है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगाई की बात कर रहे हैं, मन से, अंदर से कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, संन्यास को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, तो अंदर से जागना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से नहीं जागोगे संन्यास नहीं मिलेगा। हम आपको यही बताने के लिए, आपके सवाल जो हैं संन्यास के प्रति, जो आपकी धारणा है, वो धारणा हजारों साल की धारणा से आपकी जुड़ी हुई है, और आपने जो देखा है कि लोग भभूत लगा के अपने शरीर को दुर्गंध और बदबू से भर के और लोगों के बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मैं सिद्ध सन्यासी हूँ। मैं कहता हूँ वो ठूठ सन्यासी है। जबकि हमारे गुरुदेव जी का जो संन्यास है, यहाँ हंसी खुशी वाला संन्यास है, यहाँ रंगों से भरा हुआ संन्यास है, यहाँ कोयल की कूक वाली संन्यास है, यहाँ मोर का विचरण वाली संन्यास है, यहाँ फूलों का बगीचों का उपवन वाली संन्यास है, यहाँ आनंद भरा संन्यास है। और ये संन्यास भागने से नहीं, जागने से होता है। और वो ये जागना आपके अंदर से आता है, और ये जागना भागने से नहीं, ये जागना आपके परिवार के बीच में रह के, पारिवारिक होके भी आप जाग सकते हो। यही तो हमारे गुरु जी पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। तुम्हारे संन्यास में मरघट है, हमारे संन्यास में उपवन है, जीवन है, एक स्रोत है आनंद का, खुशी का एक स्रोत है। इसीलिए तो उस घाट पे, बनारस के घाट पे बैठ के, और जहां लोग मुर्दे जला रहे थे, लोग भाग रहे थे, अपने शरीर को दुर्गंधित कर रहे थे, उसी जगह पे ये फूल खिला रहे थे। और एक ऐसा फूल खिला जो पूरा दुनिया उस फूल से वशीभूत हो गया, वो फूल को देखते रह गया। क्या फूल खिला है, जल है, कमल है, लेकिन तुम्हारे जो कमल और हमारे कमल में अंतर है। तुम्हारे जो कमल खिलते हैं
जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, सड़ा हुआ पानी में भी कमल खिलता है, लेकिन हमारे यहाँ बहती हुई धार में भी कमल खिलता है। यही अंतर है गुरु जी के संन्यास में। यहाँ बावलापन दूसरे तरीके का है। आप कहते हैं कि प्रेम अंधा है, और दुनिया यही आपको सिखा रही है कि प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा है, लेकिन यहां प्रेम अंधा नहीं है। यहां प्रेम एक अलग अलग जगह हुए है। यहां प्रेमी को आंख है, प्रेम करने वाले को आंख है, क्योंकि वो सजग है। और प्रेम जो होता है वो सजगता के साथ होता है, अंधापन के साथ नहीं होता है। अंधे लोग प्रेम नहीं करते हैं। जिनको आंख है वो पूरा दृष्टि के साथ पूरी सृष्टि को देखता है, लेकिन जिनको आंख नहीं वो टटोलता है, और आपको वही टटोलने में मजा आता है। आंख के अंधे वो हैं जो अपने ही नजरिए से दूसरे को देख रहा है। चूंकि वो दूसरे को देखने में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, अपनी ऊर्जा को व्यतीत लगा रहा है, और अपने आंखों को लगा रहा है, वजह कि अपने को जगाने में सारी ऊर्जा को लगाता है। और हमारे गुरुदेव रविदास महाराज जी कहते हैं कि सारी ऊर्जा को अपने जगाने में लगाओ, क्योंकि यहीं से तो प्रेम आना है। इसलिए यहाँ का प्रेम आंख वाला है और आपका प्रेम अंधा है, क्योंकि आपका नजरिया अंधापन से भरा है, मोतियाबिंद से आपकी आंख भरा हुआ है। आप अपने जीवन में प्रेम को ढूंढा नहीं, प्रेम को किया नहीं, और दूसरे के प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको प्रेम समझ में नहीं आएगा। अगर प्रेम को समझना है तो अंदर के आंख को जगाना पड़ेगा, मन की चंगाई को जगाना पड़ेगा। इसीलिए तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो समेट लिया एक कठौती में, वही तो एक जागरण की बात है। यहां संन्यास और प्रेम हरा भरा है, आनंद भरा है। यहां उम्र का तकाजा नहीं है। तुम समझते हो कि ये किससे प्रेम कर लिया, एक आंख वाले से आप पूछते हो, जबकि आपको आंख जगाना चाहिए। यहां एक बाबली आती है और कहती है कि मैं कब तोरे घाट पर आऊं, तू ना मुझे बता। यहां बाबलापन को समझना होगा। मीरा चल के आई, गोविंद की भजन गाती थी, रविदास जी के पास चल के आई और तृप्त हो गई। बाबलापन इसको कहते हैं। कहती हैं कि मैं तोरे घाट पर कब आऊं, तू ना मुझे बता। जिस दिन मैंने ख्याल कर लिया तुम्हारे घाट मेरे समीप होगी। घाट पर जाने की जरूरत नहीं है गुरु प्रेमियों, घाट पर जाने की जरूरत, घाट को समीप लाने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब अंदर से जागरण होगा, अंदर से क्रांति उत्पन्न होगी। हमारे गुरुदेव महाराज जी का जो जागरण है वो अंदर से है, इसलिए संन्यास भी अंदर से है। यहाँ रोज फूल खिलते हैं, उपवन हरा भरा है, विभिन्न प्रकार के चहल पहल है, आनंद है, एक अच्छी गूंज है। यहाँ लोग गुनगुनाता है। आपको मैं बता दूं कि एक व्यक्ति को सजा मिली थी फांसी का, और वो व्यक्ति को जो सजा मिली उसका स्थान निर्धारित हुआ जेल से 10 किलोमीटर दूर जंगल में। वहां जेलर जा रहा है, फांसी देने वाला जा रहा है, जल्लाद जा रहा है, सैनिक जा रहे हैं, और साथ में जिसको फांसी पड़ना है वो भी जा रहा है। अजीबोगरीब तब बात हुई, जिसको फांसी पड़ना है वह गुनगुनाते हुए जा रहा है, गीत गाते हुए जा रहा है। मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रहा है, कीचड़ है जमीन पर, जंगल है, सुनसान जगह है। वहां 10 किलोमीटर ले जाके सैनिक उसे फांसी देने वाला है। ये लोग परेशान हो रहा है, लेकिन वो फांसी जिसे पड़ने वाला है वो गुनगुना रहा है, गीत गुनगुना रहा है। जेलर को रहा नहीं गया, बहुत परेशान हो गया, और जेलर कहता है कि हम हर चीज झेल लेंगे, ये बिजली, ये बरसात, ये कीचड़, ये तकलीफें हम झेल लेंगे, लेकिन ये तुम्हारा गुनगुनाना झेल नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारा फांसी पड़ने वाला है और 10 किलोमीटर अभी हमें चलना है। वो फांसी पड़ने वाला क्या जवाब दिया जानते हैं? उसने कहा
मैं तो इसलिए गुनगुना रहा हूं कि मैं जहां जा रहा हूं मैं वहीं रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तुम्हें वहां से वापस आना है। तकलीफें तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, हम तो रुक जाएंगे। हमारा मरघट घर है, अस्थाई है, रुकने वाला है। तुम्हारा मरघट चलने वाला है। तुम तो वापस आओगे, तुम्हें तकलीफ ही उठानी पड़ेगी। तुम्हें इस बिजली को फिर से सहन करना पड़ेगा, कीचड़ में चलना पड़ेगा, 10 किलोमीटर इधर से जाने का, 10 किलोमीटर उधर आने का, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं भुगतना, मैं तो जाऊंगा, अस्थाई हो जाऊंगा। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, क्योंकि हमारा सोच अंदर से है, तुम्हारा सोच बाहर से है। गुरु प्रेमियों, गुरु भाइयों, इसको कहते हैं आनंद, इसको कहते हैं संन्यास, इसको कहते हैं प्रेम, जीवन से प्रेम, अंदर से जागरण। इसलिए हमारे गुरुदेव रविदास महाराज जी का जो संन्यास आप पूछ रहे थे, वो आप समझ सकते हैं। और समझने के लिए आंख चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, अंदर से क्रांति चाहिए। और वो तब होगा जब गुरुदेव जी को आप समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले आप जागो। आप जागोगे, आपके जीवन में प्रेम भी होगा, संन्यास भी होगा, जीवन में बदलाव भी आएगा, परिवर्तन भी आएगा, और आप अपने जीवन को हंसी खुशी बिताओगे, परिवार के संग बिताओगे, बाल बच्चों के संग बिताओगे, पत्नी के साथ बिताओगे, और फिर जिससे चाहोगे प्रेम करोगे, जिसको चाहोगे मानवता के साथ में उसका उद्धार करोगे और अपने जीवन को जियोगे। और यही जीवन को जीने की जो शैली हमारे गुरुदेव महाराज जी ने दिया है, उसी शैली का नाम, उसी सोच का नाम बेगमपुरा है, जहाँ किसी को गम नहीं हो, हर कोई खुशी रहे, हर कोई हंसता हुआ रहे, मुस्कुराता हुआ रहे। बहुत बहुत